पत्तियां इस तरीके से पीली हो रही हैं, बरसात में कौन सी खाद दें, कौन सी खाद गुड़हल के लिए बेस्ट रहेगी जिससे लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप अपने गुड़हल के पौधे में किस खाद का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग ले पाएंगे, बल्कि बिना रुके लगातार फूलों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आप अपने किचन से निकाल करके ही यूज़ कर सकते हैं, कुछ आपको अलग से ख़रीदना नहीं है। और ये 100% इफ़ेक्टिव है, 100% पावरफुल फर्टिलाइज़र है। बहुत सालों से इसका इस्तेमाल किया है हमने और आपने भी इसके यूजेस के बारे में सुना होगा। ये जो खाद है ये 15-15 दिनों पर इस्तेमाल करना है और बरसात में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आप सबको पता है कि जब हम गमले में किसी पौधे को लगाते हैं तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए। ऐसे में 3 तरह के खाद जो हैं यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कई बार हम बाज़ार से खाद खरीद कर डालते हैं, कई बार हम किचन वेस्ट वाली चीज़ें या किचन से निकाल कर वो चीज़ें जो मैं लगातार बताती रहती हूँ, किचन वेस्ट पर भी बहुत सारे खाद बताए हैं, किचन से कुछ चीज़ें निकाल करके हम डालते हैं अपने पौधे में और इसका रिज़ल्ट बेहतरीन होता है। कई लोग लिखते हैं कि क्या ये फ़ायदा करता है। यदि ये खाने की चीज़ है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो हमारे पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। क्या होता है कि जब हम केमिकल खाद डालते हैं रिज़ल्ट एकदम इंस्टेंट मिलता है, लेकिन बरसात में जब हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो बरसात के पानी के साथ मिलकर इंस्टेंट रिज़ल्ट हम ले पाते हैं। बरसात का पानी वैसे भी सभी पौधों के लिए बेहतरीन होता है, ये तो आपको पता ही है। गुड़हल के पत्ते यदि पीले हो रहे हैं तो 2-3 कारण हो सकते हैं, या तो आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है या फिर लगातार वाटर लॉक्ड हो रहा है, यानी कि पानी जमा हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये खाद बिल्कुल ज़रूरी है जो आप गुड़हल को देंगे ही, वो है चाय पत्ती वाली खाद। अभी बरसातों में ड्राई फॉर्म में दीजिए। ये जो चाय पत्ती है ये फ्रेश भी आप ले सकते हैं, यूज्ड भी ले सकते हैं। एक गमले में 1 चम्मच चाय पत्ती का ही इस्तेमाल करना है। चाय पत्ती से बेहतरीन खाद आपके पौधे के लिए नहीं हो सकती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधे को हर तरीके से मजबूत करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपके पौधे की स्टेम भी इससे स्ट्रॉन्ग होती है। इसको 15 दिनों पे रिपीट करना है। यदि आप यूज्ड टी लीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे अच्छे से वॉश करके आप सुखा लीजिए और फिर 2 चम्मच इस्तेमाल कीजिए। 2 चम्मच एक गमले में, यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है। यदि आप फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो 1 चम्मच ही काफ़ी है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स उसमें से अभी निकलने नहीं हैं, यानी आपने उसे बॉयल नहीं किया है, तो 1 चम्मच ही एनफ है। बरसातों में ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन गर्मियों में जब तेज़ गर्मियाँ होती हैं उस समय लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। उस समय इसे 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रखिए, फिर उस पानी से आप चाहें तो छान कर स्प्रे भी कर सकते हैं पत्तों पर, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है। और फिर उसे आप जड़ों में डाल दीजिए, यानी एनपीके का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है ये चाय पत्ती वाली खाद। चाय पत्ती वाली खाद बहुत सालों से हम इस्तेमाल करते आए हैं और हमेशा रिज़ल्ट इसका बेहतरीन ही होता है। ये जो चाय पत्ती की खाद है ये आप मॉर्निंग में दे देंगे तो बेहतर है, ताकि दिन भर धूप लगे आपके पौधे को और पौधे में किसी प्रकार का फंगस ना लगे। ऐसा कोई भी पौधा है जो बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी को आप थोड़ा घटाइए, यानी 15 दिनों पर ना दे करके आप 3-4 दिनों पर पहले देने की कोशिश कीजिए। फिर जब कलियां बनने लगती हैं फिर आप इसे 15 दिनों पर रिपीट कीजिए। देखिए जैसे मैंने ऊपर से ऐसे बिछा दिया है, गर्मियों में मैं इससे मल्चिंग करती हूँ, सर्दियों में ऊपर में बिछाया और फिर थोड़े दिनों के बाद इन 3-4 दिनों में गुड़ाई करके इसे अंदर कर देंगे और मिट्टी को ऊपर। समझ गए होंगे आप। देखिए स्टेम जैसे मैंने आपको दिखाया, इसको देने से स्टेम्स मोटी होती हैं, मल्टीपल स्टेम्स आप ले सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी तो सभी के घरों में है, नहीं है तो एक छोटी सी पाउच आप ला सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी लेना है एक गमले के लिए, उसमें पानी आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। इसे भी आप मंथ में 1 बार दीजिए। यदि आप चाय पत्ती वाली खाद दे रहे हैं तो मंथ में इसे 1 बार दीजिए। चाय पत्ती वाली खाद बिल्कुल नहीं दे रहे हैं तो फिर 15 दिनों पे रिपीट करना होगा। इससे स्प्रे करने से बचना चाहिए। इसमें वो सारे ज़रूरी तत्व हैं जो आपके पौधे के लिए चाहिए, यानी पोटेशियम से भरपूर है। ये आपके पौधे की जो गमले की जो सॉइल है उसमें जो वर्मीज़ हैं उनका भी ख्याल रखता है, यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ये किसी भी तरीके से आपके
कह सकते हैं आपकी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो कॉफ़ी और चाय पत्ती इन दोनों का इस्तेमाल अभी आप बरसात में कर सकते हैं और बहुत सारे फूल ले सकते हैं। साथ ही साथ बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ बहुत सारे वीडियोज़ में, कि बनाना पील्स को 3-4 पील्स को आप सुखा लीजिए और उसे ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, यानी कि पाउडर फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि आपके फूलों की संख्या भी बढ़ रही है और साइज़ भी कंपैरेटिवली बड़े बड़े निकल करके आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।